आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिडक्शंस। उसके अंदर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IA फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हम बेसिकली सारी डिडक्शंस कर लेते हैं 80C से लेके, बट जो ये 80I, IA, IAB ये वाली डिडक्शंस होती हैं ना, इनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो और इनको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो अब हम देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी डिडक्शन देखनी होती है तो आपको पता होना चाहिए इसका एलिजिबल असेसी कौन है। कोई भी असेसी, एनी असेसी इसको अवेल कर सकता है, बट इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरी वाइज एलिजिबल असेसी अलग अलग हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, राइट। एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से हैं इसके अंदर? हमारे पास 5 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बेसिकली आपके आते हैं पोर्ट्स, इनलैंड वाटर्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी आ जाती हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, हाईवे, रोड्स, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद आपके पास जैसे इसकी कुछ कंपनीज है, L&T लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड, एंड देन कम्स आर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आपको पता ही है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो सेलुलर हो। इसमें आपकी आ जाती हैं भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन, जो भी आपकी बेसिकली हम डिटेल में करेंगे, रेडियो पेजिंग में, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज आ जाते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। देन कम्स योर इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसमें इसकी रियल लाइफ कंपनी जैसे DLF लिमिटेड है, एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड है, हीरा नंदानी ग्रुप्स है, तो ये सारे डील करते हैं इनमें, इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। देन कम्स आर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में हमारे पास टाटा पावर्स ऑपरेटिंग, तो ये हैं। तो फोर्थ कैटेगरी इज पावर जनरेशन एंड फिफ्थ इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट। कोई भी पावर जनरेटिंग प्लांट है उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये 5 कैटेगरीज हमारे पास बेसिकली हैं जो 80IA के अंदर कवर होती है। आपने जब भी पेपर में अटेम्प्ट करना है, यू कैन राइट दैट कि देयर आर 5 कैटेगरीज इन दिस 80IA डिडक्शन, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, एंड ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन कम्स आर फर्स्ट कैटेगरी, अंडरटेकिंग एंगेज इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कोई भी ऐसा बिजनेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है या फिर ऑपरेट और मेंटेन कर रहा है या फिर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, जैसे तीनों ये भी कर रहा है, या तो वो कल्ला डेवलप कर रहा है या फिर ऑपरेटिंग और मेंटेन कर रहा है सिर्फ, या वो तीनों चीज़ें कर रहा है, डेवलप भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को कोई भी पोर्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, रोड्स, ये सारा चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। इसमें आपके एलिजिबल एसएससी कौन सी हैं? सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स ओन्ड बाय अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉरेन कंपनीज। बेसिकली आपकी सिर्फ इंडियन कंपनीज अलाउड होती हैं और कोई इसमें एसएससी नहीं है। दैट इज फॉर द कैटेगरी 1, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब देखो इसमें कैसे होता है, अगर तो आप जैसे पोर्ट है, कोई एयरपोर्ट है, इनलैंड वाटरवे है, इनलैंड पोर्ट है, ठीक है, तो आपका क्या सीन रहेगा। फिर आ जाता है कि अगर आपका हाउसिंग या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ है जो कि इंटीग्रल पार्ट है आपके हाईवे प्रोजेक्ट का। थर्ड कैटेगरी इसमें आ जाती है अगर आप कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को अंडर डील कर रहे हो। रिडक्शन कब मिलेगी? अगर आपका बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 95 के बाद, बट बिफोर 31 मार्च 2017। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये 31 मार्च 2017 कमेंसमेंट है, तो आज हम 2023 में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि ये जो रिडक्शन है वो आप कभी अवेल कर सकते हो फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ द 15 ईयर्स। 15 में से कोई भी कमेंसमेंट के बाद कोई भी 15 साल में से 10 साल, अगर 10 साल जैसे आपकी कमेंसमेंट के बाद जो भी 15 साल होंगे, उस 15 में से जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2019 से अवेल करती स्टार्ट करनी, अब 19 के बाद आप लगातार 10 साल ले सकते हो। फिर नहीं, आपने ऐसे नहीं है कि 15 में से कोई भी 10 ईयर, जब भी आप ईयर पिक करो उसके बाद 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आपको डिडक्शन मिलेगी। तो डिडक्शन क्या मिलेगी आपको? 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस, ठीक है। अगर आप हाउसिंग या फिर और भी कोई एक्टिविटीज़ हैं जो आपका इंटीग्रल पार्ट है हाईवे प्रोजेक्ट का, फॉर से देखो ये आपका हाईवे है, ठीक है, आप हाईवे बना रहे हो। अगर आपका हाईवे बहुत बड़ा हाईवे है, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक का आपका हाईवे है, राइट, तो आप कन्विंस कर पा रहे हो, या तो आपका कोई प्री एग्रीमेंट हो रहा है आप किसी गवर्नमेंट के साथ कि ये जो है, अगर आप हाईवे है,
अब आपको पता है कि ये 200-250 का हाईवे आप बना रहे हो, इसमें यहाँ पे कोई किसी की शॉप्स थी, किसी के घर थे, कुछ थे, आपको उनको तोड़ना पड़ रहा है हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आप उनके लिए एक अकोमोडेशन तैयार कर रहे हो, कहीं पे हाउसिंग फैसिलिटी तैयार कर रहे हो, तो वो हाउसिंग किसका पार्ट होएगी? आपके हाईवे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, क्योंकि हाईवे बनाने के लिए वो उनकी अकोमोडेशन चेंज करवाई जा रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो हाईवे का पार्ट होगा। अब 200 किलोमीटर का इतना बड़ा हाईवे है, यू नीड पेट्रोल पंप्स, यू नीड आपको होटल्स चाहिए, आपको रेस्टोरेंट्स चाहिए। अगर आप कन्विंस कर पा रहे हो या आपका एग्रीमेंट हुआ है कि ये सब भी आपका हाईवे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, तो जो जो चीज़ें आपके हाईवे प्रोजेक्ट का पार्ट होंगी उन सब पे आप डिडक्शन ले सकते हो। और कितनी डिडक्शन? 100% डिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द गेन्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? आपके होटल्स, आपके रेस्टोरेंट्स, आपकी हाउसिंग कॉलोनी, जो भी इंक्लूडेड है, उनसे जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे आपके कहाँ आ जाएंगे? डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। एंड इन केस में इस हाउसिंग वाले में और कोई भी अगर अदर है, पॉट्स इनलैंड में सिर्फ आप आउट ऑफ द 15 ईयर्स कर सकते हो, बट इनमें आप आउट ऑफ 20 ईयर्स कर सकते हो, राइट? फर्स्ट 20 ईयर्स में से कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आपकी कमेंसमेंट के बाद, राइट? एंड सिमिलरली फॉर एनी अदर, तो भी आप 20 ईयर्स के लिए ले सकते हो। योर सेकेंड कैटेगरी इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में आपका एलिजिबल बिजनेस कौन है? या तो रेडियो पेजिंग होगी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विद द बेसिक और सेलुलर, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ ट्रंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज, तो ये सारी आ जाती हैं। एलिजिबल एसएससी कौन है? कोई भी इसमें ले सकता है, चाहे वो कॉर्पोरेट एसएससी है या फिर वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का एसएससी है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की कमेंसमेंट कब से होगी? 1 अप्रैल 95 से लेके अगर आपका बिजनेस 31 मार्च 2005 तक है तो आप ले सकते हो। रेट ऑफ डिडक्शन वही 100% मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या सीन है? देखो, आपको पहले 5 साल कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 15 ईयर्स आप ले सकते हो और आपको मिलेगी 100% डिडक्शन, बट द नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको डिडक्शन मिलेगी 30%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2000 में, इसके बाद आपके 15 साल कौन से हुए हैं? 2015 तक। आपने डिडक्शन लेनी शुरू कर दी 2002 से। अब आप 2002 से ले रहे हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप कितने सालों के ले रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप ले ली। अब उसके बाद आपने जैसे 8, 9, 10, 11, ये पहले 5 साल के लिए तो आपको डिडक्शन मिलेगी 100%। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी 30%। ये किस केस में है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के केस में, राइट? होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम्स टू द कैटेगरी थर्ड, दैट इज इंडस्ट्रियल पार्क एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडस्ट्रियल पार्क एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर आप डेवलप में, वही सेम डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग में, देन तीनों मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आप मेंटेन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। एलिजिबल एसएससी कौन है? द डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स वेदर इन कॉर्पोरेट सेक्टर और इन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। सिमिलरली ये भी जो आपका है इंडस्ट्रियल पार्क, ये भी चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो चाहे आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, तो कोई भी है, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट सबको अलाउबल है डिडक्शन, चाहे सोल प्रोप्राइटर भी क्यों नहीं है। इंडस्ट्रियल पार्क कमेंसमेंट आप देखो कमेंसमेंट ना ऐसे नहीं याद रहती, आप उन केसेस में याद कर लो बिफोर 2017 इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, आप टेलीकम्युनिकेशन में कर लो बिफोर 2005, इसमें आप कर लो 2 है, इंडस्ट्रियल पार्क में 2011 से पहले और 2005 से पहले। स्टार्टिंग वाला याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। फॉर 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 15 ईयर्स, देखो 10 कॉन्सिक्यूटिव सालों में आउट ऑफ, वही आपका बिजनेस कब कमेंस हुआ? 2000 में, 2015 तक आप कभी भी वो ले सकते हो 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। अगर आप 2000 से स्टार्ट कर रहे हो लेना तो आप 2010 तक ले सकते हो, 2001 पे कर रहे हो तो 11 तक ले सकते हो। ऐसे 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आप ले सकते हो आउट ऑफ द फर्स्ट 15 ईयर्स, राइट? सेम विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, 97 से कमेंसमेंट बिफोर पहले बाद में होनी चाहिए एंड 2005 से पहले होनी चाहिए। आफ्टर 97 बिफोर 2005 100%।
नाउ द कैटेगरी 4 इज योर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी आपकी अगर जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देखो इसमें एलिजिबल बिजनेस आपके कौन कौन से आ जाते हैं, या तो आप पावर जनरेशन में हो, या फिर आप पावर को जनरेट भी कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, या फिर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एक नेटवर्क बना रहे हो न्यू ट्रांसमिशन का, या फिर आप सब्सटेंशियल रेनोवेशन करवा रहे हो, या फिर मॉडर्न जो पहले प्री एग्जिस्ट कर रहा है उसको ही मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हो, उसकी रेनोवेशन कर रहे हो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की। इसमें आपका एलिजिबल ऐसी कौन सी होती है, सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, बेसिकली इंडियन कंपनीज, राइट। जनरेशन और अगर देखो अब नेचर ऑफ बिजनेसेस को आप डिवाइड कर दोगे, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप जनरेट कर रहे हो या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आपकी कमेंसमेंट आफ्टर 93 और बिफोर 2017 है, इसमें भी आपने 2017 से पहले याद रखना है, 100% क्लेम कर सकते हो आप डिडक्शन फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 15 ईयर्स। अगर आप ट्रांसमिशन में देखो, बेसिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब सेम है, बट आपकी स्टार्टिंग की डेट इज़ डिफरेंट, 99 के आफ्टर 2004 के बाद में। तो बेसिकली आप क्या करो, सिंपल याद रखो, बिफोर 2017 कमेंसमेंट याद रखो 100% रेट फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ फर्स्ट 15 ईयर्स है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेइंग अ नेटवर्क ऑफ न्यू ट्रांसमिशन, या फिर आप अंडर रेनोवेशन कर रहे हो, जो हमने ऊपर डिस्कस करे थे उन सारे बिजनेसेस को राइट डाउन करके आप ये सारा। कैटेगरी 5 इज अंडरटेकिंग सेटअप फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट। एलिजिबल बिजनेस क्या है, अगर कोई भी पावर जनरेटिंग प्लांट को रिनोवेट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, रिवाइव करता है, मॉडर्नाइज करता है, तो वो सारे बिजनेस इसमें आएंगे। एलिजिबल इज योर इंडियन कंपनी अप टू 31 मार्च 2011, 100% डिडक्शन है आपकी। अंडरटेकिंग ओन्ड बाय इंडियन कंपनी एंड सेटअप फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग फॉर फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर आउट ऑफ, सेम ही है कि 15 सालों में से 10 प्रीवियस सालों में आपको डिडक्शन मिल सकती है, राइट। अप टू 31 मार्च 2011 अगर आपका बिजनेस कमेंस हुआ है, रेट ऑफ रिडक्शन इज़ 100%। तो बहुत ही सिंपल सी रिडक्शन थी हमारे पास 80IA। होप आप सबको समझ में आ गए हो। देखो यहाँ पे हमने कैसे याद रखना है, देखो कैटेगरी 1 में हमारे पास बिफोर 2017 है एक चीज़ कमेंसमेंट, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में बिफोर 2005। अब हमने क्या करना है, बिफोर 2005 हमारे पास कौन सी हैं, एक आ गई टेलीकम्युनिकेशन और एक हमारे पास आ गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, राइट। 2011 के पहले हमारे पास कौन सी है कमेंसमेंट, वो है इंडस्ट्रियल पार्क की। और अगर हम 2017 से पहले की बात करें, वो हमारे पास थी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, राइट। उसके बाद हमारे पास जो पावर सेक्टर आती है वो भी 2017 से पहले है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर एक साथ कंबाइन, टेलीकम्युनिकेशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक साथ कंबाइन। और बिफोर 2011 कौन सी थी आपकी, रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन, रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन, रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन। तो आपके पास दो दो आ गई बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आपके पास 2011 से पहले आएंगी जो तीनों कैटेगरीज हैं, पावर वाली आपके पास कैटेगरी सारी 2017 से पहले आएंगी, कम्युनिकेशन सर्विसेज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2005 से पहले कमेंसमेंट है, इंडस्ट्रियल पार्क और आपके रिवाइवल ऑफ द पावर जनरेशन ये बिफोर 2011 है। रिडक्शंस आपकी ऑलमोस्ट सब में 100% है। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन वाली सर्विसेज में आपके पास एक ऑप्शन है कि पहले 5 ईयर आपको 100% मिलेगी, नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको 30% मिलेगी, बाकी सब में 100% है। ऑलमोस्ट सब में आपके ईयर्स 15 है, आउट ऑफ फर्स्ट 15 ईयर्स 10 ईयर्स सब में आपकी यही है। सिर्फ आपके अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सिर्फ उसमें आपका आउट ऑफ 20 ईयर्स हैं, वो भी दो केसेस में, अगर इन केस ऑफ हाउसिंग और वो हाईवे प्रोजेक्ट का पार्ट है या फिर अदर पोर्ट्स इनलेट इन सबको छोड़ के बाकी सब में 20 ईयर्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आउट ऑफ 20 ओनली, बाकी सब में 15 ईयर्स। कमेंसमेंट सब में 100% है। टेलीकम्युनिकेशन वाले में आपके पास कितनी है, ओनली 100 फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स एंड देन नेक्स्ट 5 ईयर्स 30% है। और हमने ये भी देख लिया कमेंसमेंट 2 की 2017, टेलीकम्युनिकेशन और पावर की 2017 से पहले, 2005 से पहले आपकी आ जाएगी उसकी
टेलीकम्युनिकेशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एंड 2011 से पहले आपकी इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड योर रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ATIA आपको उसकी ब्रीफिंग मिल गई होगी कि वो किस तरह से डिडक्शन है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।